7 नंबर क्या है, फॉल्स है, बोला है फॉल्स। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा फॉल्स है या ट्रू है। तो इस एलिमेंट को हमने देखा, हमने इस सेट के अंदर ये वाले, ये सेट है मेरा, ये सेट है। इस सेट के अंदर मैंने देखा क्या क्या एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है इस सेट के अंदर, ये। क्या ये डिट्टो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों में बहुत अंतर है, इस बात को समझिएगा। ठीक है बेटा, आप बोलोगे कि हाँ सर ये 2 है, यहाँ पे भी ये 2 है। नहीं बेटा, वो 2 है और ये सेट के अंदर 2 है, ये दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है, ये अगर ये सेम टू सेम एलिमेंट कब होता है इसके अंदर, अगर इसके अंदर भी ये डिजाइन बना के ये 2 लिखा जाता, इस तरीके से अगर 2 लिखा जाता, तो हम लोग बोलते हैं हाँ सर ये चीज प्रेजेंट है। लेकिन बेटा उसके अंदर ये डिजाइन में 2 नहीं लिखा हुआ है, वहां पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे सेट के अंदर 2 लिखा है, यानी ये सेम टू सेम एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होता तो हम लोग खुश हो जाते, बोलते हाँ 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 वहीं से लाया गया है, ये जो 2 लाया गया ये वहीं से लाया गया है। लेकिन ये सिर्फ 2 नहीं है, ये क्या है, 2 है, सेट के अंदर 2 है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये चीज वहां से नहीं लाया गया है, ये कहीं और से लाया गया है। तो अगर कहीं और से लाया गया है तो यही देखते साथ, इसके आगे तो फिर मैंने देखा भी नहीं, देखना जरूरी नहीं समझा बेटा, मैं यही देखते साथ एकदम श्योर होके बोल सकता हूँ कि हाँ सर ये जो ब्लू ब्लू जो सेट बनाया है आपने, ये जो ब्लू वाला सेट आपने बनाया है, दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आगे मैं देखूंगा ही नहीं, आगे देखूंगा ही नहीं, तो ये चीज बच्चों क्या है, ट्रू है। क्या सबको समझ आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है, अगर हाँ अगर यहाँ पे बेटा ये ब्रैकेट ना होता, सिर्फ 2 होता ना, तो आप बोलते कि हाँ सर ये जो 2 उठा के लाया गया ना, ये यहीं से उठा के लाया गया, तो हम फिर आगे चेक करने जाते हैं। ठीक है, सर ग्रामर कंफ्यूज कर रही है आपको, मुझे ये मतलब सर ये इसे सेट 2 बोला जाएगा ना जो अंदर लिखा है, हाँ ये एक एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट सेट के अंदर लिखा हुआ है। तो इसे सेट 2 बोलेंगे। हाँ तो ये चीज और ये चीज, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, अगर मैं, ठीक है समझो इस चीज को कि ये एलिमेंट 2 और ये ब्रैकेट में 2, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट कहलाएगा, दिस इज एन एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है, बट ये एलिमेंट ऑफ ए है, ये एलिमेंट तो है, इसको हम एक एलिमेंट बुला सकते हैं, बट ये ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये किसी और सेट का एलिमेंट हो सकता है ये डिजाइन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरे का पूरा जो आपका जो भी ग्रामर है ना, वो पूरा ग्रामर खोल के रख देगा एकदम। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन कराता हूँ मैं हर क्लास में एक बार। चलिए ये बताइए कि ये सही है गलत है बच्चों, बताओ। तो सही है। सत्य है। हाँ जी दीपांशु, आप ट्राई करो बेटा एक बार, 8 नंबर क्वेश्चन देखो तो, ट्रू लग रहा है या फॉल्स लग रहा है तुम्हें, बताओ जरा। ठीक है। क्या है दीपांशु? सही है। सही ठीक है, है। ठीक है, मतलब समझ गए। चलो, क्या देखो ये फोटो देखी हमने, इसके अंदर के एलिमेंट देखे, पहले तो इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ भाई बाहर। तो ये बेटा ब्लू कलर क्या है, ये एक सेट को बता रहा है, हाँ ये एक सेट है, ब्लू कलर के डिजाइन के अंदर जो भी चीज है वो उसकी एलिमेंट है इस ब्लू वाले सेट की। ठीक है, तो इस ब्लू वाले सेट का पहला एलिमेंट क्या है बेटा, 5। तो हम इस पहले एलिमेंट को खोजने गए उस सेट के अंदर, ये सेट के अंदर, क्या ये सेम टू सेम फोटो है? जी हाँ सर, बिल्कुल सेम टू सेम फोटो है। दूसरा एलिमेंट क्या है बेटा, ब्रैकेट, उसके अंदर 5, ये सेम टू सेम डिजाइन। तो ये सेम टू सेम डिजाइन हम यहाँ पे खोजने गए, मिल गया, बहुत खुशी हुई, मुबारक हो। ये डिजाइन हम खोजने गए, क्या एक सेट है और सेट के अंदर 1 और 5 लिखे हुए हैं, तो बेटा जब हम खोजने गए तो हमें ये सेम टू सेम डिजाइन इसके अंदर मिला है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में। तो इसका मतलब क्या है कि जी हाँ सर, ये सारे एलिमेंट जो कि ब्लू वाले सेट के अंदर आ रहे हैं, वो सब के सब सेट ए से ही मांग के लाए गए हैं। ठीक है, उधार मांग के लाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो ब्लू वाला सेट होगा वो सेट ए का सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। सबको क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा दोस्तों? ठीक है, सो दिस इज ट्रू। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप बताइए, फिर से अमन जी गायब हो गए। हाँ जी बच्चों, 9 नंबर बताओ यार, क्या है? सर ट्रू है। फॉल्स। और जब अलग अलग आंसर फॉल्स नहीं है। तो बहुत मजा आता है मेरे को, एक ट्रू एक फॉल्स मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता सर है। ट्रू है। सर ट्रू तो है। हाँ जी ये बच्चों, दो पे आंकड़े क्यों लगाए? कोई ट्रू कोई फॉल्स। ठीक है, क्या बोला जी सबने? तो मैंने तो फॉल्स तो बोला।
फॉल्स बोला दीपांशु आपने? Yes. नहीं बेटा, देखो ये ट्रू हो जाएगा। ये देखो दो ये तुम्हारा ब्लू वाला जो है ये एक सेट है, ठीक है। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, देखो ब्रैकेट के अंदर 5 एक एलिमेंट है। एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो क्या Okay, ये डिजाइन, ये सेम टू सेम डिजाइन बेटा आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है ये सेट में? बताइए, दिख रहा हाँ। है? तो इसका मतलब कि ये जो सेट हमने बनाया है ब्लू वाला सेट, इसके अंदर जो एलिमेंट आया है, इसके अंदर का एक एलिमेंट है ये, दिस डिजाइन इज एन एलिमेंट ऑफ दिस ब्लू सेट, राइट। एंड दिस डिजाइन या जो भी ये एलिमेंट है ये बेटा यहीं से तो लाया गया है, सेट ए से ही तो मांग के लाया गया है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा कि नहीं ए का? बताओ। होगा। होगा या सिंपल सोचो ना, देखो लास्ट क्वेश्चन में ही अगर मैं इसको गायब कर दूं, देखो ये सबसेट नहीं होगा ए का? बताइए, हाँ। होगा ना? ठीक है, वो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, दो हो गए थे ना ब्रैकेट। कंफ्यूजन के लिए ही ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। कंफ्यूजन होना लाजमी है, बस कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए एट द एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। और जिसको नहीं क्लियर होता है प्लीज पूछो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन का मेन मकसद ही यही है भाई, आपको कंफ्यूज करना, ठीक है। बस यही है इसका मेन मकसद, जितना कंफ्यूज कर सकूं मैं आपको। तो आई थिंक कि बहुत ज्यादा सफल हो गया हूं मैं कंफ्यूज करने में। तो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो ही गए बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो सही है गलत है, ट्रू है ना? देख लो यार। Yes sir. हाँ। ठीक है, 10 नंबर इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ग्रामर जो है वो क्लियर हो गया है सेट का, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है, लेकिन नोट तो कर ही लिया होगा यार। हाँ जी, आगे बढ़े दोस्तों, लिख लीजिए आप ये वाली जो चीज है, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रू। इसमें ट्रू लिख लो 9 नंबर में, ठीक है। और 10 नंबर भी क्या था बच्चों, ट्रू था। तो सिर्फ 2 चीजें फॉल्स हुई हैं, 3 और 5, बाकी सब के सब जो है वो ट्रू है, ठीक है। आप नोट कर लो दीपांशु, आप घर में देख लेना, बाकी के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके। हाँ जी बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, आपकी मर्जी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमने क्या सीखा बच्चों, सबसेट सीख लिया एंड ऑल्सो हमने पावर सेट सीख लिया, ठीक है। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो जैसे पावर सेट का मतलब क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से। द सेट फिर क्या होता है? हाँ देखो मैं बता रहा हूँ बेटा, पावर सेट, द सेट containing all the subsets of a given set is called power set, ठीक है। जैसे ये सेट ए है, ठीक है, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, देखो तो यही सब होंगे क्या जो मैंने लिस्ट किया है, सेट ए के सबसेट्स, यस सर, यही होंगे। ठीक है। अब इसको अगर तुम एक सेट के अंदर डाल दोगे इन सारे सबसेट्स को उठा के, तो जो सेट बनेगा ना,
ये जो सेट हमने A का बनाया ये बनेगा। ब्लू वाला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। किसका पावर सेट? A। ए का। समझ आ गया? बस यही है बस। ओके। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक पावर सेट भी आप लोगों का क्लियर ही है। पावर सेट में अब कुछ है नहीं। ठीक है, कर लोगे अब तुम लोग तो। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक ऑपरेशंस ऑन सेट पे आ जाते हैं हम लोग। आइए वेन डायग्राम्स पे चल लेते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है बच्चों? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, it is used it is used to represent the relationship the relationship the relationship between sets, between what सेट्स के बीच का जो रिलेशनशिप होगा बेटा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, जैसे एक सेट ले लिया, मान लो मैंने ए बी, ठीक है, सी मान लो। ठीक है, एक सेट बी ले लिया दोस्तों, क्या ले लिया, जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, बी, ठीक है, डी ई एफ, ये एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो इन दोनों को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है, ये क्या होता है बच्चों, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, द सेट containing all the sets in a given context is called universal set। बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं समझ आया आपको कि सर ये आपने क्या बोल गए आप। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चों, कि एक सेट है, अ सेट ऑफ, जैसे एक एग्जांपल क्या दे दिया, अ सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एक सेट है हमारे पास मान लो। फिर एक सेट है अ सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, तो बच्चों ये एक टाइप का सेट है, ये एक टाइप का सेट है। तो अगर मैं एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स बोलूंगा सिर्फ, तो ये जो सेट ऑफ ट्राइंगल्स हुआ, क्या इस सेट के अंदर ये सारे सेट प्रेजेंट है बेटा? जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे वो ट्राइंगल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जितने भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, ट्राइंगल तो होंगे ही होंगे। समझ आ रहा है सबको थोड़ा थोड़ा? ए सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो बच्चों जितने भी ट्राइंगल्स होंगे, राइट ट्राइंगल्स होंगे, वो एक ट्राइंगल होंगे कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ जी, तो ऐसा सेट जो कि क्या होगा बच्चों, सारे के सारे सेट्स को जो है ना कंटेन करता है एक गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं मेरे भाई, यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ कुछ कॉमन चीजें भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर कोई राइट ट्राइंगल है तो वो आइसोसेलेस भी हो सकता है साथ साथ। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जो कि सारे चीजों को कंटेन करता है। मान लो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट में क्या क्या रख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इसको मेरे को प्लॉट करना है, तो हम लोग किसी भी सेट को जो है ना इससे डिनोट करते हैं, किससे बेटा, सर्कल से। ठीक है, तो ये मान लो कि मेरा सेट ए है, तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे बताइएगा, ए बी सी, क्या ये तीनों एलिमेंट आएंगे, हाँ या ना बोलो।
यस सर आएंगे। तो अगर मैं सेट बी को डिनोट करना चाहूंगा तो देखो मैंने सेट बी को इसी के अंदर से डिनोट किया, इंटरसेक्ट कराते हुए डिनोट किया है। इसके अंदर क्या क्या डाल रहा हूँ, डी ई एफ, ये सेट बी है मेरा दूसरा वाला। तो सेट ए के अंदर देखो ए बी सी आ रहा है, वेरी गुड सर, आ रहा है, वेरी गुड। बी के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, बी डी ई एफ। तो मैंने इंटरसेक्ट क्यों करा है, क्योंकि जो एलिमेंट बी है वो दोनों सेट में आ रहा है ना बेटा, देखो जरा, है या ना, आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट बी है वो बेटा दोनों सेट में आ रहा है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा मेरे भाई, इंटरसेक्ट कराना पड़ा, ठीक है। अब बच्चों कुछ यू का अगर आप देखोगे, यू क्या है, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है बेटा, ठीक है। यू मतलब पूरा का पूरा रेक्टेंगल, तो इस पूरे रेक्टेंगल में ए आ चुका है, बी सी, देखो यू में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो बेटा ए से लेके एफ तक तो आपको दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर आ चुका है। अब बचा क्या, जी एच, तो कहीं भी लिख दो, यहाँ पे जी लिख दो, यहाँ पे एच लिख दो। हाँ जी, समझ आया। तो ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है बेटा, ठीक है, इंक्लूडिंग ए बी सबको इंक्लूड करके वो क्या कहलाता है, उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये जो छोटे छोटे सेट है ये आपके सेट हो गए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब यही होता है, और वेन डायग्राम का मतलब हम सेट को डायग्राम्स का यूज करके, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सबको थोड़ा थोड़ा समझ आया? हाँ जी बच्चों, थोड़ा थोड़ा। यस सर। सर एक बार यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं, पहले आप ऊपर से नोट कर लो, उसके बाद ये भी नोट कर लेना। सर वो हो सर गया। सर बोलो बोलो। सर यूनिवर्सल में सर यहाँ पे कॉर्नर में यू भी तो लिखा जाता है रेक्टेंगल में। हाँ यहाँ पे लिख दो या साइड में लिख दो, कोई बात नहीं है, यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट लिख दो। आओ, तुम कह रहे हो तो लिख देते हैं, यहाँ पे यू लिख दीजिए आप, ताकि ये बता रहा है कि ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जैसे ए और बी को लिए लिखा हमने ए और बी, तो बेटा यू के लिए लिख देंगे यू, कि ये यूनिवर्सल सेट है पूरा का पूरा रेक्टेंगल। सर थोड़ा नीचे करिए। ठीक है। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। हाँ जी दोस्तों, सर हो गया। चलो, तो नेक्स्ट जो चीज आती है मेरे भाई वो क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट। नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सेट्स में जो ऑपरेशंस लगते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है बेटा, यूनियन, ठीक है ना, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन का मतलब कि बेटा जैसे दो सेट का अगर यूनियन ले रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, ऐसा एलिमेंट, जैसे इसको ऐसे डिनोट करेंगे, मान लो अगर मेरे को थ्योरी में लिखना है, ठीक है, ऐसे लिख दो, चलो, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा थ्योरी लिखाई देते हैं। इफ वी हैव टू टेक यूनियन of two sets, then those elements those elements those elements which are either in A or in B or in both,
if you have to take union of two sets, then those elements which are either in A or in B or in both will be in union. ठीक है, it is denoted as A यूनियन B, ऐसे डिनोट कर देंगे. ठीक है, दो सेट के बीच में अगर बेटा यूनियन लेना है तो इसका अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो इस तरीके से, A यूनियन B का मतलब क्या होगा, X इज सच दैट, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है बेटा मैं उसको X बोल रहा हूँ, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. तो जो X होगा ना वो या तो A से बिलोंग करेगा मेरे भाई, या तो किससे बिलोंग करेगा, B से. तो इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगी चीजें. जैसे मान लो A है, तो A में क्या है बच्चों, 1 2 3 4. ठीक है, सेट B है. मान लो B के अंदर क्या है, 2 5 4 6 7. ठीक है, तो बच्चों A यूनियन B का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट A में है, सिर्फ A में है, वो आ जाएंगे A यूनियन B में. जो एलिमेंट B में है वो भी आ जाएंगे A यूनियन B में, और जो एलिमेंट दोनों में है वो भी आ जाएंगे A यूनियन B में. तो मैंने A के जितने एलिमेंट थे वो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, क्योंकि बेटा इसके अंदर जितने एलिमेंट है वो तो A यूनियन B में आएगा ही आएगा. तो आंख बंद करके मैंने लिख दिया 1 2 3 4. अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं B के सारे एलिमेंट को लिख दूं आंख बंद करके, तो मैं सोचा कि 2 लिख देता हूँ, लेकिन बेटा 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या मेरे को 2 दोबारा लिखने की जरूरत है, बताइए, नहीं ना. ठीक है, फिर मैंने सोचा 5 को लिख देता हूं, क्या 5 प्रेजेंट है यहाँ पे, नहीं प्रेजेंट है, तो मैंने लिख दिया 5 को. फिर मैंने सोचा 4 को लिख देता हूं, लेकिन 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 4 को लिखने की क्या जरूरत है, 4 तो आ चुका है. तो क्या 6 प्रेजेंट है, नहीं, 6 को लिख दिया और 7 को भी लिख दिया. तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में से किसी भी सेट में प्रेजेंट होगा वो एलिमेंट बेटा यूनियन में आ जाएगा. मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है, सब कुछ ले लेना है. ठीक है, सब कुछ. क्लियर है. तो आप देखो, एक 1 जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है, तो आया है. बच्चों 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में प्रेजेंट है, तो ऐसे एलिमेंट भी यूनियन के अंदर आते हैं जो कि दोनों में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इस बात को समझिएगा. क्लियर है, सब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया बच्चों. ठीक है, Yes, sir. इजी चीज है. अगर आप इसको यूनियन को दिखाना चाहते हो बेटा डायग्राम से, तो देखो आपके लिए डायग्राम से भी दिखाया जा सकता है यूनियन को. बच्चों ये ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा बेटा, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन जो है ना बच्चों, ये क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी. क्या सबको समझ आया थोड़ा थोड़ा, हाँ जी. ठीक है, ये जो पूरा का पूरा रीजन है बेटा वो ए यूनियन बी को डिनोट करता है. ठीक है, तो ये चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनियन कैसे करते हैं. चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इंटरसेक्शन पे आते हैं. तो आज आपको इतना पढ़ा दिया जाए कि आप कम से कम एक्सरसाइज 1.3 जो है ना अटेम्प्ट कर सकें. तो अभी तो टाइम है, आई थिंक हो जाएगा वहां तक, देखते हैं. सर एक बार यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन दिखा देना. बिल्कुल दिखा दो. यस सर, हो गया. सर नीचे कर दो.
हाँ जी बच्चों, ये वाला नोट कर लिया ना सबने, डेफिनेशन वगैरह? ठीक है, तो ये बच्चों दो सेट का यूनियन हो गया। तो क्या सर यूनियन दो से ज्यादा सेट में भी पॉसिबल है? क्या सर तीन सेट का यूनियन निकाल सकते हैं? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट करिए। हो गया सबका, आगे बढ़े? हाँ जी, आओ। तो एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं आपके सामने, बस ये दिखाने के लिए कि हाँ कैसे यूनियन लेते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 हो गया, यहाँ पे बच्चों 3 4 5 1 ये हो गया। सी ले लो, ठीक है, 0 -1 2 4 7 8, ठीक है। और डी एक सेट ले लिया, मान लो क्या ले लिया इसमें, 7 ले लिया, ठीक है। तो बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, आप जरा बताइए। सेट ए के सारे एलिमेंट्स को मैं लिख देता हूँ, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। सर मैं सेट बी के भी सारे एलिमेंट को लिखने जा रहा था, बट 3 4, 3 को देखा मैंने, 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 4 को देखा, हाँ 4 लिख दो भाई। 5 को देखा, हाँ 5 लिख दो। एक को देखा, क्या एक प्रेजेंट है? जी हाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो दोबारा से लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब हम चले गए सेट सी पे। ये क्या बोल रहा है, 0 है इसके पास, चलो 0 लिख दिया। ये क्या बोल रहा है, -1 भी, -1 भी लिख दिया। फिर ये क्या बोल रहा है, 2 है इसके पास, क्या 2 है हमारे पास? जी हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर ये बोल रहा है 4 को लिख लो, तो 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है। 7 को लिख लो, तो 7 लिख दिया हमने। फिर 8 भी लिख दिया। फिर सेट डी के पास गए, ठीक है। अच्छा चलो, ये ए यूनियन बी यूनियन सी कर दिया। अगर बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी भी करेंगे ना, तो भी सेम ही आंसर आएगा, क्या बताइए एक बार? हाँ जी Yes, sir. बताइए। सारे बच्चों को समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा यूनियन, या पार हो रहा है बेटा, बताओ। कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज एक बार बताइए। एक बार फिर से छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके बेटा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जब तक कि आपको समझ नहीं आएगा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी सेट में अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, मान लो तुम 5 सेट का यूनियन कर रहे हो, एक ऐसा एलिमेंट है जो पांचों में से सिर्फ एक सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो बेटा वो एलिमेंट जरूर ए यूनियन बी यूनियन उन पांचों सेट के यूनियन में आएगा ही आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़े। हाँ जी, इंटरसेक्शन में चले, बताओ, ठीक है। Yes, sir. होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो बेटा इसका भी, अगर आप चाहो तो मैं आपको डायग्राम बना दूं इस चीज का, ठीक है। आओ जबरदस्ती अगर हम चाहें तो बेटा 3 सेट का आपके लिए मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि सर 3 सेट का यूनियन कैसे दिखाएंगे आप। आओ मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा ए सेट में क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। अब 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसके साथ प्रेजेंट है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, चलो बाद में बनाते हैं, अभी बनाने की जरूरत नहीं, आप आओ आगे आगे सीख जाओगे। थोड़ा कॉमन वाली चीजें भी पढ़ा दे, इंटरसेक्शन पढ़ा दे, इसके बाद आओ। चलिए तो बच्चों दूसरा है ऑपरेशन क्या है, ये पहला है ऑपरेशन यूनियन, दूसरा है ऑपरेशन क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, those elements which are present in both the sets
will be present in intersection. In what intersection? ठीक है, तो if we have to take intersection of set A and B, set A and set B, comma, then it is denoted as, कैसे डिनोट करेंगे बेटा इसको? ये वाला साइन होता है A उल्टा U, ठीक है, ये वाला साइन है बेटा इंटरसेक्शन का, ठीक है। और A इंटरसेक्शन B को ऐसे लिखेंगे, X इसके अंदर का एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है X जो कि बच्चों A में भी रहेगा और B में भी रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोई मेरे को बता सकता है? जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा था कि बेटा X एक ऐसा एलिमेंट है जो A या B दोनों में से किसी एक में भी रह सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका ये भी मतलब था कि दोनों में भी रह सकता है। यहाँ सर पे यहाँ और की जगह एंड लिखेंगे। हाँ बिल्कुल एंड लिख देंगे सर। X एक ऐसा एलिमेंट है, X बिलोंग्स टू A, जो कि X A में प्रेजेंट होगा, एंड X कहाँ प्रेजेंट होगा? B में भी प्रेजेंट होगा, तभी जाके वो चीज इसमें प्रेजेंट होगी, अदरवाइज जो है वो चीज इंटरसेक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, बहुत ही आसान सी चीज है, जैसे 1 2 3, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे B में क्या लिखा हुआ है? 0 2 4 5 6। तो बच्चों A इंटरसेक्शन B में क्या हो जाएगा? 1 2 3, इस सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं सर आप, किसके साथ? 0 2 4 5 6 इसके साथ। तो क्या आएगा बच्चों आंसर? बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में कॉमन है? बताइए। सर 2। ठीक है, 2 आ जाएगा ना। तो बस बच्चों ये हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम आपके लिए बनाऊं तो बेटा डायग्राम भी आप समझ सकते हो यार सर कि हाँ सर यही वाला डायग्राम होगा। तो बच्चों अगर मैं 2 सेट आपको बनाऊं इंटरसेक्ट करता हुआ आपके लिए, ठीक है, ये वाला सेट, तो ये बताइए ये A है ये B है, तो बच्चों दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये वाला होगा क्या? बताना जरा। हाँ जी दोस्तों, क्या यही वाला वो पार्ट है? यस सर होगा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट कौन सा है? A इंटरसेक्शन B, ठीक है, जो कि पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है। बुझा गया सबको थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो अब नोट कर लो जल्दी से। तो अब बच्चों आप कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, मतलब क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। हो गया जी सभी का? नीचे कर दें? हाँ जी बच्चों लिख लिए? यस सर।
सबने लिख लिया ना बच्चों? यस सर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आप चाहो तो बेटा आप ये बना सकते हो। क्या बना सकते हो? एक्सरसाइज 1.3 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? और इसके डाउट जो है आप हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, सो टिल देन टाटा बाय बाय।